अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 31 मार्च 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा की तारीख और बैक पेपर परीक्षा की तारीख को देखेंगे। 18 बैच फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट, 19 बैच फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट, स्कूटनी का रिजल्ट, जितनी भी दोस्तों अपडेट्स हैं सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इस समय दोस्तों आपको जैसा कि पता चल चुका होगा कि योगी सरकार का एक बड़ा आदेश आया। यूपी में 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे 1 से लेकर 8 तक के स्कूल। अब दोस्तों बात आती है आपके इंटर्नशिप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप लोगों की स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग तो नहीं चल रही है, ऑफलाइन चल रही है। तो देखिए अब आपको करना क्या है। तो सबसे बड़ी बात ये गाइस कि इस समय आपका जीपीएफ के माध्यम से बहुत से स्कूलों में टीचिंग नहीं चल रही है। तो फिर होगा क्या ना, जब स्कूलों में छुट्टी है तब तो आपकी गैप दिखा दी जाएगी यहाँ पर। क्योंकि आपकी जो टीचिंग चलती है वो 30 वर्किंग डेज होती है। 30 दिन का मतलब दोस्त ये नहीं होता है कि यार मान लीजिए दोस्तों कि आपकी 1 मार्च से टीचिंग शुरू होती है और 30 मार्च को कंप्लीट। तो ऐसा नहीं कि आप 30 दिन में इसको कंप्लीट माना जाएगा। 30 वर्किंग डेज होता है कि मतलब जिस जिस दिन स्कूल खुला था, स्कूल में छुट्टी होने का मतलब है या तो आप जीपीएफ के माध्यम से शो कर दीजिए कि भैया हमने पढ़ा दिया है। नहीं तो अगर आपकी स्कूल में सेटिंग नहीं है, मतलब जहाँ पर आपकी टीचिंग लगी है, फिर वही है कि आपको 100 नंबर देने में वो थोड़ा सा परेशान करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कुछ और बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री योगी जी का बड़ा फैसला। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी को मिलेगी छुट्टी। ये दोस्तों एक अच्छी खबर है। केंद्र ने कहा ठीक है, बदतर हो रहे हैं कोरोना से हालात, समूचा देश खतरे की जद में है। तो गाइस एक बार क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आपके सामने। पिछली बार भी गाइस होली के बाद ही लॉकडाउन लगा था। और ये देखिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा कि अगर लॉकडाउन लगे तो उसके लिए आप पहले से तैयार हों। यूपी में शिक्षक भर्ती के खाली 5100 शिक्षक पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। एसटी की सीटें एससी में बदलेंगी। बहुत कम अंकों से चूके युवाओं को मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी होता है कि आप बिल्कुल होता है ना एक एक नंबर से आधे आधे नंबर से रह जाते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। ठीक है, उन बच्चों की किस्मत चमकेगी क्योंकि 5100 पद काफी ज्यादा होते हैं। और आपको बता दें गाइस कि जो हमारी नई भर्ती आई थी वो सिर्फ 1894 पदों पर है, जूनियर भर्ती। आपको ये ध्यान होगा ना, सिर्फ 1894। सोचिए 69,000 भर्ती में 5100 पद अभी वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं। तो 5100 बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये गाइस अंतर होता है कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती आती है और एक छोटी भर्ती में। उसके बाद देखिए एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं कि बीएसए की गलती से हजारों शिक्षकों की तनख्वाह रुक गई है। प्राइमरी स्कूलों में रिजल्ट ऑनलाइन लेकिन सत्यापन ऑफलाइन हो रहा है। इस अपडेट को देखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों आपकी परीक्षा की डेट शीट कैसी हो सकती है, यूपी आंगनवाड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें बच्चे परेशान हैं कि आंगनवाड़ी में कैसे फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से दोस्तों जिलों के नाम आपके सामने शो कर रहे हैं। तो आगरा है, अम्बेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, मऊ और सहारनपुर। बाकी दोस्तों अन्य जिलों का क्या होगा, तो गाइस उसके लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट, जी हाँ दोस्तों जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लगातार आप चेक करते रहें। और बाकी हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो परीक्षा की डेट शीट होगी एक्सपेक्टेड, वो क्या होगी इसको हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप इस सीरियल को जरा ध्यान में रखिएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये सीरियल आपके मन में होना चाहिए ताकि आपकी जो तैयारी है ना वो अच्छे तरीके से हो पाए। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यार अंतिम दिन जो आपका पेपर होगा वो हिंदी का होगा, संस्कृत या उर्दू का होगा या कंप्यूटर का। तो ये बात दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। संस्कृत का पेपर थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसकी लैंग्वेज टफ हो सकती है। तो आपको उस पर विशेष ध्यान अभी से देना चाहिए। ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए जहां पर आपका रिजल्ट होना है, स्कूटी रिजल्ट या फोर्थ सेमेस्टर का, वहां पर आकर शो क्या कर रहा है। गाइस सोचिए 10 मार्च के बाद इस वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आई। आज 31 तारीख हो रही है, 3 हफ्ते बीत गए लेकिन कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये काफी दुखद खबर है क्योंकि बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा। देखिए होगा क्या ना, जब चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होगा तो सिंपल सी बात है कि बहुत से बच्चों की बैक लग सकती है। वो आपने देखा, देखिए इसमें ऐसा नहीं कि कहने से बैक लगती है। जब सेकंड सेमेस्टर 2019 बैच का रिजल्ट आया था आपने देखा था गाइस, ठीक है ना, सेकंड सेमेस्टर में 70,000 से ज्यादा बच्चे क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो गाइस जो रिजल्ट समय से आ जाता तो बच्चों को ये पता होता कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से हम तैयारी करें, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, कमजोर है। ठीक है, तो ये सब बातें होती है। तो चलिए दोस्तों कुछ और अपडेट्स को हम आपके सामने रख दे रहे हैं।
देखिए अपडेट शुरू हुई 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया, ऐसे भरना होगा ऑनलाइन आवेदन। अपडेट आई है लखनऊ से। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के करीब 53,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलेवार भर्ती का विज्ञापन जारी होने लगे हैं। इस बार भर्ती के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन के लिए दोस्तों 21 दिन का समय मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। दरअसल बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के करीब 53,000 पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार ने इसी साल 29 जनवरी को चयन प्रक्रिया निर्धारित की है। सभी जिलों में डीएम की देखरेख में चयन समिति गठित कर पदों की भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। चयन समिति की संस्तुति पर डीएम के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति में जिले में तैनात समूह का व संवर्ग की महिला अफसर भी सदस्य बनाई गई हैं। नई चयन प्रक्रिया में बीपीएल परिवारों के अभ्यर्थियों की वरीयता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए सालाना आय 46,080 रुपए, शहरी क्षेत्रों के लिए आय सीमा 56,460 रुपए तय की गई है। जिलेवार विज्ञापन जारी होना शुरू 45 दिनों में, मतलब प्रशासन को पूरी करनी होगी भर्ती प्रक्रिया। तो गाइस 45 दिनों में हो सकता है कि आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आ जाए। देखिए ये वैकेंसी सिर्फ लड़कियों की है, लड़कों के लिए फिलहाल ये वैकेंसी नहीं है। तो जितनी भी लड़कियां हैं ना वो इस पर ध्यान दे। बाकी लड़के लोग भी ट्राई करते रहें कि कहीं ना कहीं कोई भी वैकेंसी आए तो वहां पर वो आवेदन कर पाए। अब देखिए गाइस कि यूपी में 5 अप्रैल को खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल। माध्यमिक उच्च व तकनीकी संस्थान कल से खुलेंगे। लखनऊ में दोस्तों अपडेट क्या है कि प्रदेश में 8वीं तक के सभी स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हालांकि माध्यमिक उच्च व तकनीकी संस्थान 1 अप्रैल से खुलेंगे। होली व संक्रमण के कारण शिक्षण संस्थान 31 मार्च तक बंद किए गए थे। प्रयागराज में 2 दिन में दोस्तों मिले 93 संक्रमित, 3 की मौत हो गई। प्रदेश में 2 दिन में कोरोना के लगभग दोस्तों 2286 नए मरीज मिले, ठीक है ना, जबकि 15 की मौत हो गई। 10 दिन में एक्टिव केस 4 गुना बढ़कर 9,195 हो गए हैं। उधर प्रयागराज में पिछले 48 घंटों में 93 संक्रमित मिले, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। होली पर दोस्तों जांच कम हुई, पर मरीज 56,000 से ज्यादा। होली के दिन कम जांच के बावजूद देश में 256,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। तो गाइस सोचिए कि अंदाजा कितनी तेजी से ये बढ़ रहा है। आपको थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। केंद्र ने कहा बदतर हो रहे हैं कोरोना से हालात, समूचा देश खतरे की जद में। अपडेट है नई दिल्ली से। केंद्र सरकार ने चेताया कि देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बद से बदतर हो रही है। समूचा देश खतरे की जद में है। कुछ राज्यों के हालात बेहद गंभीर है, लिहाजा किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर मामले तेजी से बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर पाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, संक्रमण रोकने और जिंदगियां बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत है। चंद सप्ताह में ही स्थिति बेहतर से गंभीर रूप धारण कर चुकी है। इस दौरान 200 सक्रिय मामले 5 गुना बढ़े हैं। फरवरी तक यह संख्या घटकर 1 लाख के नीचे आ गई थी, लेकिन आज सक्रिय मामले 5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। विश्व के मुकाबले भारत में मृत्यु दर सबसे कम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह तेजी से बढ़ी भी है। तो गाइस इस अपडेट को आपको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। जिस हिसाब से कोरोना के केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे देश में फिर से एक बार लॉकडाउन लग सकता है, और क्या क्या दोस्तों चीजें हो सकती हैं। अब देखिए दोस्तों 5,100 शिक्षक पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा नंबर होता है, 5100 पद है ये गाइस, ठीक है। कुछ बच्चों ने मांग की थी डीएलएड के छात्रों ने कि मतलब इसको नई भर्ती के रूप में लाया जाए, लेकिन 69,000 भर्ती के छात्र चाहते थे कि नहीं, वेटिंग लिस्ट से जितने भी पद खाली है वो भर लिए जाए, ठीक है। ये अपडेट है। उसके बाद देखिए बीएसए गलती करता है और भाई हजारों शिक्षकों की तनख्वाह रुक जाती है। तो गाइस आप तक सारी अपडेट पहुंचनी चाहिए। अपडेट कहाँ से है जरा दिखा देते हैं आपको। रिजल्ट ऑनलाइन मौजूद है, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्यापन के लिए ऑफलाइन तरीका अख्तियार कर रहे हैं। नतीजतन प्राइमरी स्कूलों में नौ नियुक्त 60 से 70% शिक्षकों का वेतन रुक गया है। बीटीसी, टेट, यूपी बोर्ड समेत कई विश्वविद्यालय के रिजल्ट वेबसाइट पर हैं, लेकिन जिलों से बीएसए इनके सत्यापन के लिए डाक का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 64,000 शिक्षकों की भर्ती 2 चरणों में की गई है। इनका वेतन जारी करने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया अभी चल रही है। इस भर्ती में पहले चरण में 231,277 शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर 2020 और दूसरे चरण में 36,590 शिक्षकों की भर्ती नवंबर 2020 में की गई थी, ठीक है ना। ऑनलाइन सत्यापन के लिए पत्र लिखा गया है दोस्तों, ये पूरी अपडेट है, ठीक है। ये सब चीजें
देखते हैं जो भी अपडेट था कि अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में कुछ और बातें हो जाएं बिल्कुल सही वाली, सीरियस वाली। देखिए, जिस हिसाब से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यार रोज कोरोना के चक्कर में जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद हो रहे हैं। इससे डीएलएड छात्रों का ही नुकसान हो रहा है सिर्फ, और कहीं किसी को फायदा नुकसान नहीं है। डीएलएड बच्चों की टीचिंग चल रही थी, टीचिंग रुक गई है। अगर आपके स्कूल में जीपीएफ के माध्यम से कह रहे हैं टीचिंग कर लो, तब तो सही है, नहीं तो फिर आपके समय की बर्बादी हो रही है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आती है वो अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे, क्योंकि समय की बर्बादी का मतलब है आपकी परीक्षा में भी देरी हो रही है। सोचिए दोस्तों कि आज हमारी 31 मार्च तारीख हो चुकी है, आज से हमारा मार्च का महीना समाप्त होगा, अप्रैल में हम एंट्री करेंगे। अगर आपकी परीक्षा तय समय से नहीं हो पाई तो फिर आपका नुकसान बेहद ज्यादा हो सकता है। तो गाइस, आपको अच्छे से पेपर की तैयारी करनी चाहिए। जो भी अपडेट्स आएंगे, देखिए अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। बाकी आपकी जो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा है गाइस, अभी इसको होने में समय लगेगा, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी भरा लिए जाते हैं, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, तो गाइस एक उम्मीद है कि आपका पेपर अप्रैल में हो पाएगा, नहीं तो फिर वही है कि आपका पेपर मई लास्ट या जून तक जा सकता है। देखिए मई में क्या है ना, कि अगर यूपी बोर्ड की परीक्षा जल्दी समाप्त हो जाती तभी आपका पेपर मई में होगा, लेकिन पूरे आसार अब यही लग रहे हैं कि आपका पेपर जून तक जा सकता है। लेकिन आपको परीक्षा की तैयारी रोकनी नहीं है, छोड़नी नहीं है। परीक्षा की तैयारी गाइस अगर आपकी खराब हुई तो सब कुछ बिगड़ सकता है। बाकी 18 बैच का दोस्तों जो रिजल्ट है चतुर्थ सेमेस्टर का, वो जल्दी जारी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोट का रिजल्ट भी दोस्तों जल्द से जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन स्कूटनी रिजल्ट का वेट किया जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है स्कूटनी के रिजल्ट हम कैसे देखें, कहाँ पर देख पाएंगे। इसके लिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस पर चेक करते रहिए। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। आंगनवाड़ी वाली दोस्तों अपडेट आप चेक करते रहिए, नहीं तो फॉर्म छूट जाएगा। और होता है ना, कभी कभी किस्मत में नौकरी होती, जो भी मिले ले लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।